धर्म की चेतना के घोड़े पर सवार होना यह एक तरह का फल है। यह एक संयोग है। महाभारत के संदर्भ में अगर मैं ये बात आपको समझाऊं तो आप देखेंगे कि जो गीता महाभारत के बीच में है, उस गीता में जो कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, अर्जुन बीच में जाके खड़े हो गए युद्ध भूमि के, वह प्रश्न पे प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं और कृष्ण उनका मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, दार्शनिक चिकित्सा, धार्मिक चिकित्सा, आध्यात्मिक चिकित्सा, मातृतुल्य चिकित्सा, पितृतुल्य चिकित्सा, हर चिकित्सा भाषाई स्तर पर, समझाने के स्तर पर कर रहे हैं। कृष्ण का एक प्रश्न पूछना पूरे धर्म के मर्म को समझना है। पहला तो यह है कि भैया, हे कृष्ण, आप ये जो सारे अंतर विरोधी चीजें मुझे बताते चले जा रहे हैं, इससे मैं और कंफ्यूज हो गया हूं। धनुष बाण उठाइए, मारिए। एक तरफ आप धर्म की बात करते हैं, एक तरफ आप नीति की बात करते हैं, एक तरफ आप कर्म की बात करते हैं। तो इतनी सारी बातें गड्ड-मड्ड हो जा रही हैं। तो मैं क्यों उठाऊं? असल में यहीं पर उस काल में धर्म की वह घटना घटती है जो कि न भगवत गीता में लिखी गई, न लिखी जा सकती है, न इसको बयान किया जा सकता। बस इसको अनुभव के रूप में मैं एक संकेत में कहना चाहूंगा कि कृष्ण ने जो भी बातें अर्जुन को कही हैं, शब्द के स्तर पर वहां पर आप यह कभी भी प्रमाणित नहीं कर सकते कि युद्ध जो है वह जरूरी था। यह भी प्रमाणित नहीं कर सकते कि युद्ध नहीं जरूरी था। लेकिन धर्म का उदय जो अंदर कृष्ण की बातों से और अर्जुन के संवाद से जो प्रकट हुआ, वह बहुत गहरे में अर्जुन को अनुभव हुआ। वह भाषा में नहीं अनुभव हुआ, ना ही शास्त्रों में उसको आप व्यक्त कर सकते हैं। वो अर्जुन के हृदय में घटा और उन्होंने अपनी प्रत्यंचा को खींचा कि मैं अब युद्ध के लिए तैयार हूं। तो यह जो सारे शास्त्र हैं, यह जो सारे वचन हैं, इन शास्त्र और वचनों के बीच आप जब पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उस शास्त्रों के शब्दों पर मत पड़ जाइए। पढ़ते वक्त जो आपके हृदय में जो धर्म का उदय हो रहा है, जो धर्म का अनुभव हो रहा है, और काल के जिस काल खंड में आप उसको पढ़ रहे हैं, उस बीच आपके अंदर जो एक भावना प्रकट हो रही है, वह भावना उस समय का सत्य है। हो सकता है कि आप गलत इंटरप्रेट करें, वहां पे थोड़ा गुरु की आवश्यकता पड़ती है। वो फिर अगर आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं तो वो फिर आपको किसी दूसरे स्थान पर, दूसरे पर्वत पर, दूसरे मनः चोटी पर ले जाकर खड़ा करेगा। लेकिन धर्म का उदय जो होगा मन मस्तिष्क में, उसको किसी शास्त्र, किसी शब्द में लिखा नहीं जा सका है, ना लिखा जा सकेगा।